हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक लालची सास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम राजू था और बहू का नाम नंदिनी और औरत का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले लड़की को बहुत सारे सामान दिया करते हैं। और ऐसा आजकल भी यही चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की की तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राजू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। राजू के ससुराल से उसकी पत्नी नंदिनी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घरवाले मतलब कि वह औरत रंजू बहुत खुश हुआ करती थी कि वह एक प्रकार की लालची औरत थी। वे लालची औरत घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी और अपने बेटे से भी यही कहती थी कि ससुराल से और भी सामान की डिमांड किया करो। हालांकि राजू इतना ज़्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता था और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रंजू की बात राजू मानता था तो वह अपनी बहू नंदिनी को हमेशा कहता था कि तुम अपने मायके से ये मंगा लो, वो मंगा लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव सास डलवाती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी नियम और कानून और नियमों को लेकर बहुत सारे सामान मंगाया करती थी। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब कि राजू की माँ कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होती है मतलब कि पुत्र या पुत्री होती है तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। ये सभी सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और माँ जी झूठ मूठ को घर के सामान मंगाने के लिए फोर्स करती रहती हो। ऐसे ही रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वो अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास रंजू फ़ोन करके कह देती कि बहू ये लेकर आना, वो लेकर आना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदिनी बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी नंदिनी की माँ कहती थी कि चलो जो बोल रही है वो कर दो, तुम्हारी सास बहुत खुश रहेगी। लेकिन जितना वो लोग देते हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म है चलती है कि वो अपने पोते को जो सबसे पहले होता है उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी मतलब कि नंदिनी की सास बहू उसकी मौत हो जाएगी। रंजू लालची औरत थी लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान और काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि चलो मैं इसे कुछ न कुछ दे ही देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उससे निकाल कर सोने का एक चम्मच अपने पोते को दे देती है। रंजू को भी क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हमारी बहू ने उल्टी चाल चली है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रंजू ने फैसला किया कि आज से हम लोग मांगने और मंगाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रंजू मन ही मन अपनी गलती मान ली और उसने तौबा कर ली कि वह कभी भी अपनी बहू नंदिनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी अपने मायके से सामान लाने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
my video.